मिलते हैं आज फिर इंग्लिश विद लोकेन सर। दैट इज चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। इसमें जो कि हम जानते हैं कि ये जो रिलेटेड है, चैप्टर जो रिलेटेड है, इसका रिलेशन है। इसका रिलेशन मालूम किससे है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में बचपन में हम लोगों ने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, उनके बारे में जाना है। हु महात्मा बुद्ध वॉज एंड वॉट करेक्टरिस्टिक्स ही फॉलो ही ऑब्टेन्स। क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या वो हैं और वो कौन थे, इनके बारे में अपने हम सभी लोगों से जानते हैं। वैसे ही इस चैप्टर में आज हम जानेंगे उनके बारे में और डिटेल्स, ताकि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो एग्जैक्ट कैसे व्यक्ति थे, किस पर्सनालिटी को ओबे करते थे, किस पर्सनालिटी को कैरी करते थे, समझे? इन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे इस चैप्टर में। सो चैप्टर 10 क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक सरमन एट बनारस। ओके, और ये सभी के लिए यूजफुल है। देखिए, आपने चैप्टर क्लास में भी पढ़ा होगा, दूसरे टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, और टीचर कभी गलत नहीं पढ़ाता है। एवरीबडी टीचर्स वेरी वेल एंड गिव्स हिज और हर 100%. आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट दैट आई विल गिव यू माई 100%, इजंट इट? तो शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की कहानी। ध्यान दीजिए, गौतम बुद्धा आगे डेट ऑफ बर्थ दी गई है 563 BC to 483 BC, करेक्ट, बिफोर क्राइस्ट। Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ गौतम, और जैसा कि हमने लिखा है इसमें प्रिंस यानी राजकुमार। एक राजा के यहाँ जन्म हुआ, एक राजकुमार हैं, प्रिंस हैं, और इनकी लाइफस्टाइल स्टार्ट होती है इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी जन्म कहाँ हुआ? नॉर्दर्न इंडिया में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures for 4 years. पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। आप जानते हैं पहले पढ़ाई गुरुकुल में होती थी, गुरु जी के आश्रम में रहकर के पढ़ाई करनी होती थी, है ना। गुरु जी के आश्रम में रहो, जंगल में आश्रम होता था, थोड़ा गांव या शहर से थोड़ा सा दूर, वहाँ बच्चा जाता था, रहता था, गुरु जी की सेवा करता था। खाने के लिए भिक्षावृत्ति करनी पड़ती थी। भोजन पकाना है तो जंगल से लकड़ी काट के लानी है, फिर भोजन पकेगा। उनको दिया जाता था गुरु जी को पहले आदर सम्मान है, फिर शिष्य लोग खाते थे, फिर गुरु जी की सेवा, सोना, सुबह जगना, बढ़िया। और ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा होता था। दैट मेन मोटिव वॉज देयर, दैट इज ऑल अबाउट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा होता था। तो प्रिंस गौतम को भी भेजा गया, सिद्धार्थ गौतम को भी भेजा गया पढ़ने के लिए। गए पढ़ने के लिए 4 years, 4 साल तक पढ़ाई किया। रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, और जब वापस आते हैं तो एक राजकुमारी से इनकी शादी करा दी जाती है, ठीक है, विवाह हो जाता है। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. एक बेटा होता है उनको, और 10 साल तक वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ, एक मैरिटल लाइफ को 10 साल तक बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ। देखो लिखा बेफिटेड रॉयल्टी। अच्छा, बेफिटेड रॉयल्टी होना एक स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, चूंकि राजकुमार है। अगर राजकुमार बेफिटेड रॉयल्टी नहीं होगी तो किसकी होगी, है ना, आप समझ सकते हैं। तो मीन ही वॉज डिलीवरिंग अ बेफिटेड रॉयल्टी, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ भरा पूरा, कोई किसी चीज की कमी नहीं, सबकी सब चीज कंप्लीट, एवरीथिंग। ओके, दे हैड अ सन, एक उनको बेटा भी था। एट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world। समझ लो, 25 साल की उम्र है, 25 ईयर्स की एज है, टिल 25 एज ऑफ हिज एज द प्रिंस मीन सिद्धार्थ गौतम वॉज बेफिटेड। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, हेयर आफ्टर सील्ड। देखो, सील्ड मीन्स होता है रक्षा करना, सील्ड मान रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, और यहाँ लिखा है सील्डेड। सील्डेड माने एक पर्दा पड़ा रहा, एक दीवार सी रही, सील्ड रहे उसी से, कि जानते ही नहीं वर्ल्ड की सफरिंग क्या है। इस वर्ल्ड की सफरिंग्स क्या है? सफरिंग्स मीन्स प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड मीन्स दुनिया। इस दुनिया की क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, भुखमरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बिना छत के बारिश के सीजन में रहना क्या होता है, कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के रहना क्या होता है, जब कस के भूख लग रही हो और भूखे रहना, ये क्या होता है। पैर में तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, किसी
अंग विशेष में शरीर का तकलीफ है, पैसे नहीं है तो इलाज ना कराना और उस जीवन को बिताना क्या होता है, दैट ही वाज टोटली अनअवेयर, उनको पता ही नहीं था। ही वाज जस्ट सिलिंग, क्योंकि राजमहल में रहे हैं, राजमहल की भव्यता, सुंदरता, दैवता उनके अंदर समाई हुई है, उनको पता ही नहीं। अचानक से एक ट्विस्टिंग पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट आता है इनकी लाइफ में। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, चांस्ड अपॉन माने, चांस अपॉन मीन्स संयोगवश, समझे, हाँ, इज अ कोइंसिडेंस, जानबूझकर नहीं, एक सौभाग्यवश, संयोगवश जब जंगल में शिकार करने के लिए गए, वहां से लौट रहे थे तो इनको एक व्यक्ति मिला, दैट वाज अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति मिला। तो उनको लगा, अरे पूछा भाई ये क्या है, लोगों ने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है। उनकी लोग को कौन बताएगा, जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, जो उनके साथ में रहने वाले लोग, उन्होंने बताया कि ये बीमार व्यक्ति बीमार हो गया। अच्छा, आगे बढ़े, देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। अरे इतना बूढ़ा, स्किन झुर्रियां पड़ी हुई, स्किन लटक रही है, हाथ में डंडी लेके चल रहे हैं, कमर झुक गई है। अच्छा, ऐसा भी बुढ़ापा होता है। अच्छा, आगे बढ़े, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन माने अंतिम यात्रा, शव यात्रा इसको बोलते हैं। 4 लोग कंधे पे राम नाम सत्य है करते हुए जा रहे हैं। ये क्या है भाई, डेथ हो गई है। डेथ क्या होता है, डेथ क्या होता है सोचो, प्रिंस को ये भी पता नहीं है, राजकुमार को ये भी पता नहीं कि मौत क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, राजकुमार को कुछ पता नहीं है। फिर और आगे बढ़ते हैं, फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर अल्म्स, अल्म्स माने भीख मांगना, 2 वक्त की रोटियां जुटाने में लगा। एक मॉन्क यानी पुजारी, एक सन्यासी, एक साधु व्यक्ति मांग रहा है खाने के लिए। सोचो, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये साइट्स का मतलब है यहाँ पर नजारा, ये सीन, जब ऐसा सीन सिद्धार्थ गौतम ने देखा तो सो मूव्ड ऑफ हिम, उनका पूरा मन झंझोर के रख दिया, पूरा मन उनका बदल गया, उनके मन में डाइवर्जन आ गया। ठीक है, और he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. उसी वक्त तुरंत वो घर से निकल लेते हैं ज्ञान की तलाश में, एनलाइटमेंट देखिए लिखा है, एनलाइटमेंट माने नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान की तलाश में निकल लेते हैं। और वो सारी चीजें उनके मन में हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने देखे, जो प्रॉब्लम उन्होंने देखी, वो सब उनके मन में समाई हुई है। उसका भी एक सही सोल्यूशन पाना चाहते हैं, एक सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए घर से वो निकल लेते हैं। ठीक है, he wanders for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 years he was simply roaming here and there, simply wandering, simply searching a good man. He was going place to place, means सेज टू सेज, एक साधु से दूसरे साधु के यहाँ, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, कोई जगह मिले, कोई अच्छी जगह मिले, लेकिन कहीं ऐसी अच्छी जगह उनको नहीं मिली। आखिरकार एक पीपल का पेड़ मिला, उसके नीचे सैट डाउन अ पीपल ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल पेड़ के नीचे फाइनली वो बैठ जाते हैं। वेयर ही वोट टू स्टे, जहां उन्होंने वोट माने होता है एक कसम खा लेना, एक प्रॉमिस करके बैठना, प्रॉमिस करके बैठ गए कि अब हम यहीं बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे, अंटिल आई गेट एनलाइटमेंट, जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गौतम वहां से उठे नहीं, राजकुमार गौतम वहां से उठे नहीं, सिद्धार्थ गौतम। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही renamed the people tree as बोधि ट्री। लगभग 7 days, अब सोचो अगर आप में से किसी से कह दिया जाए कि 7 घंटे बिना हिले डुले, बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम गए और ऐसे ही पालथी मार के, पद्मासन जिसको बोलते हैं, पालथी मार के बैठ जाना, आपको हिलना नहीं है, शायद सुन के ही आप परेशान हो जाएंगे। सर 7 hours विदाउट मूविंग कैसे बैठ सकते हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे। हाँ, एक स्टूडेंट्स लाइफ जो होती है ना, वही 5 लक्षण हैं जो होने चाहिए। काचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थियों के भी क्वालिटीज है, क्या डेली रूटीन उनको फॉलो करना है, कैसे लाइफ को रखना है, समझे ना। काक चेष्टा, कौवे की तरह क्यूरियस, चेष्टा माने क्यूरियोसिटी, बको ध्यानम, बगुले की तरह कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ध्यान, स्वान निद्रा, डॉग की तरह स्लीप नींद नैप, बगल से अगर नंगे पांव दबे पांव निकल जाओ, कुत्ता से उड़ा देता है, कौन जा रहा है भाई, हेलो हाउ आर यू, व्हाट डू यू वांट।
ऐसे डॉगी पूछ लेता है, मन ही मन शायद पूछता होगा, ऐसा मेरा मानना है। बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा, इसके अलावा अल्पाहारी, कम खाने वाला। अच्छा, कम खाने से मतलब समझते हो, भूखे पेट रहे ऐसा नहीं है। आपको लगता है हम चार रोटियां खा सकते हैं, इतने थोड़े से राइस ले सकते हैं, तो 3 रोटियां खाइए और कम राइस खाइए, फिर भूख लगे फिर खाइए। एक बार 4 रोटियां खा सकते हैं, सब्जी बहुत टेस्टी लगी, आपने 5 रोटियां खा ली, क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई फर्क। आप बैठ नहीं पाएंगे, आलस आएगा, नींद आएगी आपको, आप बुक में बैठेंगे, ऐसे ऐसे गिरेंगे जिम लेके। ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अल्पाहारी, अच्छा थोड़ा खाना खाइए। अच्छा, थोड़ा खाने का मतलब क्या हुआ, केवल रोटियों पे बेस्ड नहीं रहना, फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, दूध लीजिए, दही मट्ठा ये सब लीजिए, एनर्जेटिक रहेंगे। थोड़ा खाएंगे एनर्जेटिक रहेंगे। अल्पाहारी। फिर है गृह त्यागी। अच्छा, ये वर्ड समझने वाला है। साधु संतों ने, हमारे ऋषियों ने कहा गृह त्यागी। अब गृह त्यागी मतलब क्या हुआ, घर छोड़ दे। तो स्टूडेंट लाइफ के समय भाई पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे, अब रात में 9 बजे पढ़ाई कर रहे हैं आप, गृह त्यागी लिख दिया गया, कहाँ जाएंगे आप। गृह त्यागी मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ रहे हैं, गृह त्यागी का सिर्फ मतलब इतना है कि अकेले एकांत कमरे में पढ़ाई की जाए। 4 लोग घर में, कोई पापा के दोस्त मिलने वाले आ गए, पापा ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप वहां से उठ जाइए, अपने नोटबुक बुक लीजिए, अलग वाले रूम में चले जाइए, आराम से पद्मासन लगाइए, पालती मारिए, बैठ जाइए। आजकल तो पालती मारने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास चेयर है, स्टडी टेबल है, आप प्रॉपर वे में बैठेंगे। लेकिन गृह त्यागी यानी अकेले में बैठे, एकांत। सिर्फ गृह त्यागी का मतलब यहाँ पर ये है। गृह त्यागी दैट डजंट मैटर, आप जंगल चले जाएं या घर छोड़ के चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नेवर। बट अकेले में पढ़ाई करिए, ये होना चाहिए। और वही महात्मा जी ने, यहाँ सिद्धार्थ गौतम जी ने वही अपनाया, गृह त्यागी छोड़ दिया, कंसंट्रेशन, बैठ गए, पद्मासन लगा के बैठ गए 7 डेज, 7 डेज 7 नाइट्स, ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना उठे, नहाना धोना कुछ नहीं, समझ रहे हैं। तब जाके एनलाइटेंड हुए। और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे दैट वाज अ पीपल ट्री, अभी हमने पढ़ा, दैट वाज अ पीपल ट्री। सो जब वो अगले नेक्स्ट टर्म में खड़े होते हैं तो उन्होंने नाम रख दिया बोधि ट्री। बोधि रिफर्स टू बुद्धि, बुद्धि रिफर्स टू माइंड, ब्रेन, बुद्धि का पेड़, बुद्धि का पेड़, इसलिए बोधि ट्री नाम रखा दिया, दैट ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़। एंड ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। अब उनको क्या लगा कि हमें नॉलेज मिल गई, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, सत्य क्या है। अब सत्य को छुपा के नहीं रखना चाहिए, है ना। अगर आप सत्य को छुपा के रखते हैं ना तो भी गलत बात है। लोगों को बताइए आखिर हकीकत क्या है, दुनिया क्या है। एवरीथिंग इज मिथ, सब मिथ है, सब झूठ है, सच क्या है फिर। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मैं दुनिया को बताऊंगा कि सत्य क्या है। तो जो नॉलेज मिली उसको उन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब एक ये भी, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं लोकेन सर के साथ, चैप्टर अच्छा लग रहा है, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब लोगों को शेयर करिए, बताइए अगर अच्छा लग रहा है। ये सच है ना कि आपको अच्छा लग रहा है, सर पढ़ा रहे हैं तो। इसको छुपा के दबा के मत रखो। टेल this to each one of the children, each one of your friends, that my sir has taught this. Loken sir, there is a teacher who teaches like this, each and everything explains, line by line explanation, word explanation is being done on this channel. Clear? तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, गौतम बुद्ध की तरह बनेंगे, लोगों को ज्ञान स्प्रेड करेंगे, अपने शेयर करके अपने टीचर के लेक्चर को, टीचर के वीडियो लेक्चर को आप स्प्रेड करेंगे, चीजें पाएंगे। आगे आइए। तो जब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोगों को समझाएंगे, एट द पॉइंट ही बिकेम नोन द बुद्धा, यहां पर उनका नाम पड़ गया बुद्ध। बुद्ध माने एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुद्धि का खजाना, दिमाग बहुत तेज हो गया। द अवेकेंड और एनलाइटेंड मैन, एकदम अवेकेंड, एकदम ज्ञान से होता प्रोत, एनलाइटेंड, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। कभी आपने फोटो देखी है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी की, हनुमान जी महाराज की, कि जो सिर के पीछे चक्र सा ऐसे घुमा करता है, वो चक्र नहीं है, वो उनका इतना तेज है, इतना उनकी नॉलेज है कि वो ऐसा सर्कल सा बन जाता है। ऊर्जा, एनर्जी, जब एनर्जी होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पीछे ऐसे चक्र बनता रहता है, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें दिखाई पड़ता है। सोचो, इसे बोलते हैं पावर होना। भगवान बुद्ध के पीछे भी आपने देखा होगा ऐसा दिखता है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो चुके हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, समझे। So the Buddha perched his first sermon at the city of Banaras. सरमन माने ज्ञानोपदेश,
पर्ज माने प्रवचन। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान का प्रवचन, अपने ज्ञान को प्रवचन के रूप में बनारस में डिलीवर किया, बनारस में उन्होंने दिया लोगों को। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। गैंजेस वर्ड जो यूज किया गया है गंगा की जगह पर यूज किया गया है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पावन पवित्र शहर बनारस, जिसको पहले कभी काशी के नाम से जानते थे और आज जानते हैं उसको वाराणसी के नाम से, ठीक है। वहां पर पहला ज्ञानोपदेश किया उन्होंने। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, जो बुद्ध की विजडम, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, उनके उनके दिमाग की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान को बताता है, रिफ्लेक्ट करता है। अबाउट वन इनस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग फिर से वही वर्ड, प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स पे दूर करने में मदद करता है। उसका एक एग्जांपल नीचे दिया गया है जो बनारस की घटना है, बस ध्यान दीजिए। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक व्यक्ति की घटना बताई जा रही है कि ये लेडीज हैं जिनका नाम किसा गौतमी, हैड अ सन, एक ही बेटा था, हैड लिखा है नहीं, हैज अ सन मीन्स है, प्रेजेंट टेंस, बट द वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर, हैड अ सन। हैड अ सन मीन्स एक बेटा था, ठीक है, अब नहीं रहा। ही डाइड, जिसकी डेथ हो गई, नहीं रहा। In her grief, she cried the dead child, carried the dead child to all her neighbors. In grief माने दुख, शोक, इतना दुखी हो गई, इतना शोक में डूब गई कि अपने बेटे की डेड बॉडी को ऐसे गोद में लेकर के बेचारी नेबर्स, पड़ोसियों के पास जा रही। She went door to door in her neighbor, asking them फॉर मेडिसिन, लोगों से बुला रही है बेचारी। अच्छा सोचो, एक ही बेटा हो जिसके बेचारा और उसकी बेटे की डेथ हो जाए तो एक कॉमन सी बात है कि सेंसलेस टाइप का व्यक्ति हो जाएगा। शायद ऐसे ही किस्सा गौतमी की हालत रही होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लोगों के पास जा रही है, बराबर मांगे जा रही है, समझाई जा रही है, प्लीज कोई आए मेरी हेल्प कर दे, एक दवा दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, पता नहीं क्यों जग नहीं रहा है। पीपल सेड ही हैज लॉस्ट हर सेंसेस, लोग आपस में बातें करते, बेटा तो मर चुका है, लेकिन शायद इसने इसकी सेंस, इसकी दिमाग की सोचने की क्षमता खो चुकी है, ये नहीं समझ पा रही बेटा सो रहा है कि इसकी डेथ हो चुकी है। द बॉय इज डेड, बेटा मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन, अच्छा किसा गौतमी भटक रही है, लोग समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट मेट अ मैन, एक व्यक्ति मिला, आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन मिला होगा। एक व्यक्ति मिला, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उनकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया। आई कांट गिव दी मेडिसिन, दी माने आपको, यू, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, फिर फॉर दाई चाइल्ड, आपके बच्चे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, सोचो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड, बट मैं ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ। फिजिशियन रेफर्स टू वैद्य, डॉक्टर अलग होता है, डॉक्टर मीन्स जो ऑपरेशन करे वो डॉक्टर, फिजिशियन मीन्स जो क्योर करे, ऑपरेट ना करे, चीरफाड़ नहीं करता है वो, बस दवा देगा, दवा दिया, परहेज बताएंगे, ऐसा ही करना, ये दाल खानी है, चावल नहीं खाना, ऐसे करना है, बस आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड फिजिशियन, जिसको बोलते हैं वैद्य। मैं एक वैद्य को जानता हूं जो ठीक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एंड द गर्ल सेड, और वो महिला बोलती है, प्रे टेल मी, प्रे का मतलब यहाँ पर प्लीज, प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मुझे बता दो, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और व्यक्ति ने आंसर दिया, गो टू शाक्य मुनि, आप शाक्य मुनि के पास जाइए। अब ये कौन है, द बुद्धा, बुद्ध के पास जाइए। बुद्ध का ही नाम एक शाक्य मुनि भी है, अंडरलाइन करने हैं, इस पॉइंट बनाएंगे आप। बुद्ध का नाम शाक्य मुनि भी है, पहले इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और एक नाम पड़ा बुद्ध, और एक नाम है शाक्य मुनि, ठीक है। आप शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, वापस तुरंत बुद्धा के पास जाती है, एंड क्राइड, और रोने लगती है, लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, ऐसा करके रोती है। गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे कुछ ऐसी दवा दे दो, ऐसी जड़ी बूटी दे दो, ऐसी दवा दे दो, मेरा बेटा उठ के बैठ जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, भगवान बुद्ध बोलते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे कुछ मुट्ठी भर, हैंडफुल माने होता है मुट्ठी भर, याद रखिएगा, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, मस्टर्ड माने सरसों, सीड माने दाने, मुझे सरसों के दाने चाहिए, हैंडफुल, ठीक है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट,
अब वो महिला उछल पड़ी। अब वो जो हिंदुस्तान में रह के कोई कहते एक मुट्ठी के दाने, सरसों के दाने चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, कृषि प्रधान देश है अपना, हर जगह कृषि का बोलबाला है, खेती बाड़ी का बोलबाला है, कहीं भी जाओ एक मुट्ठी सरसों के दाने तुरंत मिल जाएंगे, मुफ्त में मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे किसी शॉप पे जाएंगे, प्रोविजन स्टोर पे जाएंगे, वहां तो 101% मिल जाने हैं, है ना। तो किसा गौतमी को लगा कि शायद सोल्यूशन मिल गया, किसा गौतमी को लगा कि शायद सोल्यूशन मिल गया, वो एकदम खुशी से उछल पड़ी, अभी लेके आती हूँ। द बुद्धा हैडेड, लेकिन जब इतना खुश होता है व्यक्ति, कहते हैं एकदम उछलना नहीं चाहिए, एकदम उछले। भगवान बुद्ध ने कहा सुनो थोड़ी सी एक बात और है, क्या? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, मस्टर्ड सरसों के दाने ऐसे घर से लाए जाएं, ऐसे घर से लेके आइएगा वेयर नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड, जिस घर में किसी भी बच्चे की डेथ ना हुई हो, हस्बैंड किसी का पति ना मरा हो, पेरेंट्स किसी के पापा मम्मी माता पिता की डेथ ना हुई हो, फ्रेंड्स किसी का दोस्त किसी का मित्र ना मरा हो, ऐसे घर से लेकर आइएगा। अजीब सी कंडीशन, इमेजिन, कैन यू इमेजिन दिस? कोई व्यक्ति परेशान था कि सरसों उतार दे दो बेटा ठीक कर देंगे, व्यक्ति उछल पड़ा, कह रहे सुनो एक बात बड़े धैर्य से, सरसों के दाने ऐसे घर से लाइएगा जहां आज तक किसी बच्चे की डेथ ना हुई हो, अच्छा, किसी पेरेंट की डेथ ना हुई हो, किसी के पापा मम्मी ने खत्म हुए हो, अच्छा, किसी हस्बैंड किसी का पति ना मरा हो, किसी की वाइफ ना मरी हो, किसी का कोई दोस्त ना मरा हो, ऐसे घर से लेके आइएगा, जाओ नोट के लाओ। अभी कितनी चैलेंजिंग बात बता दी। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस समझ रहे हैं, घर घर बेघर, घर दर घर, एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, अगला घर, सब भटकती रही। किसा गौतमी बेचारी सब जगह गई। द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों के पास जाती, सरसों के दाने चाहिए एक मुट्ठी, शाक्य मुनि ने मंगाए हैं, ले लो बहुत सारे रखे, एक कंडीशन है, क्या? आप घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई आज तक, बहुत बड़ी कंडीशन बोल देती हो। हेयर इज मस्टर्ड सीड, ले जाइए बहुत सारे सीड हैं मस्टर्ड के, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती, डिड अ सन अ डॉटर फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या किसी के ऐसे व्यक्ति की डेथ हुई है? दे आंसर्ड हर, वो उनको बताते, अलास बहुत दुख की बात है, प्लीज आप ऐसी बातें न करें। द लिविंग आर फ्यू, देखो ये लाइन कितनी अच्छी है, इसको अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, जो लिविंग यानी जीवित हैं वो तो 4 ही 5 है, फैमिली में कितने लोग होते हैं, गिन लो अपनी फैमिली में, गिन लो आप, बहुत ज्यादा 2 भाई बहन आप होंगे, 2 आपके पेरेंट हो गए, 4 लोग हो गए, दादा दादी हैं 6 लोग हो गए, बस 5-6 लोग ऊपर आप नहीं होंगे फैमिली में, अलग रह रहे हैं तो ज्वाइंट फैमिली होगी 10 लोग होंगे बस मैक्सिमम। तो उन्होंने क्या कहा, द लिविंग आर फ्यू, जो जीवित हैं वो तो थोड़े ही हैं, बट डेड आर मैनी, जिनकी डेथ होगी वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। फिर दे आंसर्ड हर, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें अपना पिछला दुख याद मत लाइए प्लीज। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, किसा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी के बिलवेड वन, बिलवेड माने प्रेमी जन, स्नेही जन, किसी खास व्यक्ति की डेथ ना हुई हो, ऐसा घर ही नहीं मिला किसा गौतमी को। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस, ओके, किसा गौतमी बिकेम weary एंड होपलेस, weary माने परेशान, होपलेस माने निराश, किसा गौतमी एकदम निराश, उदास, मायूस हो गई। एंड साइड डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, एक उसी शहर के बाहर निकलती है, बनारस के बाहर आती है, जो शाकमुनि जंगल में रहते हैं, बनारस के बाहर आके बैठ जाती है, वहां पर कुछ लाइट्स लगे हुए हैं, उनको निहारने लगती, देखने लगती है, क्योंकि शाम का वक्त हो चला है, ठीक है। एज दे फ्लिकर्ड अप वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फ्लिकर्ड अप माने जल जाना, जब कभी वो जल जाती हैं, फिर आगे लिखा, आगे एक वर्ड उसमें यूज किया गया एक्सटिंग्विश माने बुझ जाना, जलती हैं बुझ जाती हैं, जलती हैं बुझ जाती हैं। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, अब देखो जब व्यक्ति का माइंड सेट चेंज होता है तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जहां उसका चेंज होता है, इतना रो रही थी बेटे को लेकर, तब वो नहीं समझ पाई, लेकिन अब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी यहाँ पे, ये भगवान, ये महात्मा बुद्ध का ही प्रभाव है, भगवान बुद्ध का ही प्रभाव है, उसको ऐसे समझाया कि उस चीज को समझ पाएगी। वहां बैठ जाती है, देखती है कि शहर की लाइटें कभी जलती हैं कभी बुझ जाती हैं, कभी जलती हैं कभी बुझ जाती हैं,
सो ऑफ द मैन, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, कभी जलता है कभी बुझ जाता है। यानी जब जन्म हुआ तो लाइट जल गई, जब व्यक्ति मर गया यानी लाइट बुझ गई। व्यक्ति जन्म मरण जलना बुझना चलता रहता है, ऐसा लगा रहता है। फिर एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंज एवरीवेयर, रेन माने शासन। एक समय ऐसा आता है कि पूरा शहर अंधेरे से छा जाता है, पूरा शहर में अंधेरा छा जाता है, पूरा शहर अंधेरे की आगोश में डूब जाता है। क्योंकि रात का प्रभाव है, रात है तो रात उजाला नहीं होगा ना, रात ही रहेगी। ठीक है। शी सेड, शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई, कितना स्वार्थी हो गई, सेल्फ सेंटर्ड हो गई, कितना हो गई, है ना। डेथ इज कॉमन टू ऑल। ऐसा कोई घर उसको मिला कि जहां डेथ ना हुई हो। हर व्यक्ति ने कहा कि लिविंग आर फ्यू बट डेड आर मैनी, जो जिंदा हैं वो कम हैं, जो मर गए वो बहुत हैं, उनको याद मत दिलाइए। तो उसको क्या लगा, ऐसा कोई घर ही नहीं है पूरे शहर में जहां डेथ ना हुई हो। अगर मेरे बेटे की डेथ हो गई तो क्या भाई कोई बड़ा काम, अलग काम तो नहीं हो गया। ठीक है। येट इन द वैली ऑफ dissolution there is a path that leads him to immortality. immortality माने होता है अमरत्व, अमरता, अमर हो जाना, ऐसी चीज जो अमरता प्रदान करे। अच्छा देखो, शरीर इज नॉट इमॉर्टल, द बॉडी इज मॉर्टल। जो बॉडी है वो मॉर्टल, वो मॉर्टल है, वो नष्ट होगा। शरीर जन्म लेता है, चोट शरीर को लगती है, यहाँ साइकिल से गिर पड़ो कट लग गया, ऐसे हाथ टूट गया, गिर पड़े फ्रैक्चर हो गया, सब शरीर को हो रहा है, हड्डी टूट गई है ना, कोई मसल्स पेन हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन जो अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको हम आत्मा बोलते हैं या सुपर एनर्जी बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, कुछ ऐसा है जो निकल जाता है, उसकी वजह से बॉडी कवरिंग बेकार हो जाती है। ऐसे इसीलिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अगर आपने स्वार्थ रहित जीवन है तब आप इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करते हैं। अब स्वार्थ का मतलब क्या है? स्वार्थ का मतलब किसी का पैसा हड़प लेने से नहीं है, हाँ उससे भी है, लेकिन स्वार्थ का मतलब ये भी है कि दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया मर जाए, कोई बात नहीं, हम ना मरे। अच्छा, हम लोग जिंदा इसी सोच को लेके जिंदा हैं कि कुछ भी होगा हमें कुछ नहीं होगा। किसी की डेथ होती है पड़ोसी की, या घर में ही डेथ हो जाती है, दादा दादी बहुत बूढ़े हैं, नाना नानी बहुत बूढ़े हैं, उनकी डेथ हो गई, स्मशान घाट तक पहुंचा आते हैं, आग लगा आते हैं चिता में, फिर लौट के आते हैं। कभी नहीं सोचते कि हमारा भी एक दिन ऐसा नंबर आएगा, कभी नहीं सोचते, जबकि ऐसा सोचना चाहिए। वाचांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस तरीके से व्यक्ति पुराने कपड़े बदलकर, फटे या पुराने कपड़े चेंज करके नए कपड़े पहन लेता है और नया फील करता है, वैसे ही आत्मा है, पुराना या बूढ़ा शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, ये आत्मा है। दैट इज कॉल्ड इमॉर्टैलिटी, यानी आत्मा अमर हो गई। बट आपको अगर अमर होना है, आपको इमॉर्टैलिटी चाहिए, तो आप सेल्फलेस हो जाइए, सेल्फिशनेस हो जाइए, बिल्कुल आपके अंदर स्वार्थ ना रहे, जो है सबका है। एक आम का पेड़ लगाया, दूसरा पड़ोसी तोड़ने आ गया, झगड़ा हो गया, नहीं होना चाहिए भाई। आम का पेड़ तुमने लगा दिया, ठीक है, आप कस्टोडियन हैं, आप उसके ओनर नहीं है, आपको जिम्मेदारी दी है ईश्वर ने, आपने पेड़ लगाया, आपके पास जमीन थी, आप पेड़ लगाया, लेकिन फल खाने का सबका अधिकार है भाई, किसी को आप ऐसे मना मत करिए, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे आइए। द बुद्धा सेड, बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। मोर्टल्स माने होता है मनुष्य, यानी नश्वर प्राणी, जो भी अर्थ पे रह रहा है, जो भी पृथ्वी लोक पे रह रहा है, वो सब मोर्टल है। पशु, पक्षी, इंसान, पेड़ पौधे, सब एवरीथिंग इज मोर्टल, सब नश्वर है। पेड़ नहीं सूखते, पेड़ नहीं मरते, मरते हैं। जानवरों की डेथ नहीं होती, होती। शेर कितना बहादुर होता है, जंगल का राजा कहा जाता है, क्या वो नहीं मरता? वो भी मरता है। सांप कितना खतरनाक होता है, कोबरा, ये सब कितने खतरनाक, काले वाले सांप कितने खतरनाक होते हैं, लोगों को 10 लें तो तुरंत व्यक्ति डेथ हो जाती है, तो क्या ये नहीं मरते? ये भी मरते हैं। मतलब सीधा से सीधा व्यक्ति और बुरे से बुरा व्यक्ति, एवरीवन डाइज हियर, सभी मरते हैं। इसलिए इसका एक नाम है मृत्यु लोक, या मृत्यु निश्चित है,
सोचिए एक घर में, किसी घर में बेटे का जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ, बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, क्या एकदम सच बात है? नहीं, डॉक्टर नहीं बन सकता है। इंजीनियर बनेगा, डाउट है। बहुत बड़ा साधु संत बनेगा, डाउट है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, डाउट है। बहुत अच्छी शादी होगी इसकी, डाउट है। अच्छा, मरेगा कि नहीं मरेगा? नो डाउट, आज नहीं तो कल। जातः शहीद ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं, जातः शहीद ध्रुव मृत्यु। जातस्य माने जन्म, जिसका जो जन्म ले रहा है, पशु पक्षी पेड़ कुछ भी, मनुष्य, ध्रुव मृत्यु सत्य है, मृत्यु होगी, समझिए ये सत्य है। ठीक है, अब उसमें हमें इमोर्टेलिटी ढूंढनी है, अमरता ढूंढनी है, तो अच्छे काम करो, लोग आपको याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद, हम याद रखते हैं उनको। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हम याद रखते हैं। महात्मा बुद्ध को याद रखते हैं। राम कृष्ण, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को याद रखते हैं। भूले कहीं? नहीं भूले। अच्छे काम करिए, आप याद रखे जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे, समझे ना। महारानी लक्ष्मीबाई याद रखते हैं? भूले नहीं, आज भी अमर है, उनका नाम याद है। और आप सोचिए, आपके जानने वाले या ना जानने वाले, आपके दादा परदादा, पापा के बाबा के बाबा मर गए, नहीं रहे, उनका नाम जानते हैं आप? नहीं जानते। क्यों? उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको याद रखा जाए, वो अमर हो जाए। तो हमेशा इस दुनिया में आकर के ऐसा काम करो कि आप अमर हो जाएं। ये दुनिया क्या है? ये एक भगवान का बनाया हुआ बगीचा है। यहाँ आप आए हैं तो तोड़ फोड़ मत करिए, तहस नहस मत मचाइए, इसको अच्छा बना के जाइए। ऐसा बुद्ध सिखा रहे हैं। बुद्ध का कहना क्या है? इसको अच्छा बनाइए। नो बडी इज परमानेंट हियर, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। और जो मानव जीवन है, दिस इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, दुखों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। एक कॉम्बिनेशन है दुख और परेशानियों का जीवन। फॉर देयर, अगर और बात करें, इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिसने जन्म लिया, पैदा हुआ, वो मौत को अवॉइड कर दे, मौत को दरकिनार कर दे। नहीं हमको नहीं मरना, ये ले जाओ। अच्छा सोचो, मान लो ऐसा होता कि बहुत पैसा जिसके पास है उसको मौत नहीं आएगी, तो पैसे वाला कोई मरता ही नहीं। जब भी मौत आती, लो भाई ले जाओ, जो भी टैक्स होती है दे दो इनका, अभी हमको नहीं मरना, अभी तो हमको वो बिल्डिंग बनवानी है, वो वहाँ का ब्रिज बनवाना है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, 2 साल बाद आना, फिर मिलते हैं। नहीं मरते। इसलिए ईश्वर का एक नाम है समदर्शी। समदर्शी भगवान को ही कहा जाता है कि सबको एक नजर से देखते हैं। वो एकदम गरीब भिखारी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला, बहुत बिजनेसमैन, बहुत बड़ा जॉब वाला, बहुत बड़े ओहदे वाला व्यक्ति है, तब भी मौत सभी को आएगी, अपने टाइम पे आएगी। किसी के इंपॉर्टेंस ऐसा देख के नहीं आएगी, अब तुम किसी काम के नहीं रहोगे तो चलो, नहीं, तुम्हारा टाइम आ गया, तुम कुछ भी हो, निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो एक ही जगह है मौत, एक ही ठिकाना है कि बूढ़ा हो गया तो मरेगा। आप सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ये लिविंग बींग का नेचर है। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे कि अगर कोई आम का पेड़ है, कुछ फल लगे हुए हैं, कुछ कच्चे छोटे छोटे फल लगे हैं, कुछ बड़े फल हो गए लेकिन वो अभी कच्चे हैं, लेकिन कुछ फल येलो हो गए हैं, पक चुके हैं। ठीक है, अब बताइए पहले फल गिरने के चांस किसके ज़्यादा हैं? वो छोटा छोटा बच्चा है उसके, या बड़ा है लेकिन अभी भी कच्चा है उसके, या बड़ा हो चुका है और पक चुका है, किसके चांस ज़्यादा हैं? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली जो पक चुका है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति बचपन बिता चुका, जवानी बिता चुका, बुढ़ापा आ गया, यानी जाने के चांस, यानी मरने के चांस उसके ज्यादा बढ़ गए। जो इसकी जो प्रायोरिटी है इसकी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कच्चा वाला फल गिर नहीं सकता है। जो फल पका नहीं है, या फल जो छोटा है, अभी ग्रो बड़ा भी नहीं हुआ है, वो जवानी पे भी नहीं आया है, क्या वो गिर नहीं सकता है? गिर सकता है। एक पत्थर मार दो गिर जाओ, तूफान आएगा गिर जाएगा, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, बट पके वाले फल के गिरने के चांस ज्यादा है। इसका मतलब समझ आ रहा है? बुद्ध समझा कह रहा है
घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, दादा ताऊ ताया कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके मरने के चांस ज्यादा है, लेकिन इसका दैट डजंट मैटर। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि घर में किसी जवान या किसी बच्चे की डेथ नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है। दिस इज कॉमन टू ऑल, ये कॉमन है। समझ आया? तो चैप्टर कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, पढ़ा चैप्टर ही रहे। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर छोड़ो मोह माया सब, अब पढ़ाई नहीं करेंगे, कमंडल ले लेते हैं। ऐसा नहीं, जब समझा रहे हैं, लेकिन चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर कोर्स में शामिल है। बुद्ध हैं, बुद्ध ने क्या, उनकी क्या टीचिंग्स हैं, क्या उन्होंने देखा, कैसे एक राजा से वो इतने बड़े सन्यासी बन जाते हैं, है ना। उनको मालूम चला कि इस दुनिया में राजयोग में कुछ नहीं रखा, जो है सब सन्यासी बन के हो सकता है। आइए, सन्यासी का मतलब क्या है? उसका कुछ नहीं है, पूरी दुनिया उसकी है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। एक घर ही हमारा परिवार नहीं, एक बेटा ही हमारा बेटा नहीं, सब हमारे बेटा बेटी, किसी के हम बेटा बेटी, सब यही चल रहा है। समझ गए? आगे बढ़िए, अभी और एग्जांपल देते हैं वो। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर माने कुम्हार, अर्दन माने मिट्टी के बर्तन, एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि जितने मिट्टी के बर्तन होते हैं बाद में सब टूट जाते हैं, और टूट के जाते कहाँ? मिट्टी मिल जाते हैं। यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी मिल गया। ये शरीर मिट्टी का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, बाद में 5 तत्वों मिल जाता है, क्या दिक्कत है? जैसे आपने कुल्हड़ में चाय पी, लखनऊ में तो कुल्हड़ की चाय बहुत फेमस है। कुल्हड़ की चाय हमने पी, कहाँ फेंका? जमीन में। कुल्हड़ किसका था? मिट्टी का। फेंका कहाँ? मिट्टी में। मिल के मिट्टी मिल गया। क्या अंतर पड़ा भाई? नहीं पड़ा ना, मिट्टी मिट्टी में हो गया। तो ये चीज समझने वाली बात है। जैसे कि मिट्टी का बर्तन एक बार मिट्टी में ही मिल जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल एंड वाइज, आप बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत होशियार हो, बहुत एकदम मूर्ख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के पावर में, मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं और फिर समा जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मरना है, सबकी मृत्यु निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु को जीतना चाहते हैं, मृत्यु को अपने वश में करना चाहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा। फादर कांट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को सेव नहीं कर सकता। नॉर किंसमन, किंसमन माने जानने वाले लोग, पहचाने वाले रिश्तेदार, नातेदार लोग, रिलेशंस, मार्क, while relatives are looking on the lamenting, जब रिश्तेदार आते हैं, कोई ऐसी घटना घट जाती है तो lamenting मान होता है सिर्फ दुख में रोना, हिंदी में बोलते हैं विलाप करना, करुण क्रंदन करना। वो आके बस रोते हैं डीपली, बहुत ज्यादा गहरा दुख व्यक्त करेंगे। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन एक एक करके हर प्राणी की मृत्यु होती जाती है। लाइक एन ऑक्स, जैसे कि एक बैल, उसकी कंडीशन क्या होती है? ऑक्स का मतलब बैल भी होता है, भैंसा भी होता है, क्योंकि आज का मतलब केवल उसके सांड से है। ऑक्स जैसे कि एक सांड या बैल, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, स्लॉटर माने होता है बूचर खाना, जहां पर कत्ल किया जाता है जानवरों का, दैट इज कॉल्ड स्लॉटर। ठीक है, उनको स्लॉटर किया जाता है। सो द वर्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसी तरीके से ये दुनिया है, यहाँ डेथ होती है और डिके। डेथ हो गई तो यानी बॉडी पड़ी है, आत्मा निकल गई, डेथ हो गई। अब डिके, उसको ले जाके कुछ लोग धर्मों में बरी किए, गाड़ते हैं, दफन करते हैं, कुछ धर्मों में आग जलाते हैं, आग लगा देते हैं, तो उसको बोला गया डिके, डेथ एंड डिके। ठीक है, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं कभी दुख व्यक्त नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का दस्तूर है, टर्म्स है ना, दुनिया में आए हो तो ये होगा ही होगा, डेथ तो होगी ना यार। ठीक है, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रो करके, ना दुख व्यक्त करके आपको पीस ऑफ ब्रेन माइंड, आपको दिमाग के सांत्वना, दिमाग को शांति खुशहाली नहीं मिल सकती है। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके ऑपोजिट, इसके उल्टे काम हो जाएगा। हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, बजाय इसके उसके बॉडी में दर्द बढ़ जाएगा, दिमाग में तकलीफ होगी और शरीर उसका दुखी हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक और पेल, जो उसको कमजोर बना देगा और दुख से भर देगा। द येट डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, जबकि तुम्हारे रोने से और दुख व्यक्त करने से जो व्यक्ति मर गया है वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। He who seeks peace, who draws out
द अरो ऑफ लेमेंटेशन। जो तलाश कर रहा है सिक्स पीस, शांति की, उसे क्या करना चाहिए? ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। जो लेमेंटेशन है, दुख का जो एक तीर है, अरो माने तीर, जो चुभा हुआ है दिल में, उसको निकाल कर फेंको। जैसे आपके पैर में कांटा लग गया, अब जब भी आप चलेंगे, पैर रखेंगे, तो पैर में तकलीफ होगी। क्यों? कांटा चुभा हुआ है। सोल्यूशन क्या है? आपने दवा खा ली, ठीक है, तो अच्छा दवा खा ली आपने, दर्द में राहत मिला, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जब आप पैर जमीन पर रखेंगे तब चुभेगा, नहीं चुभेगा? क्या चुभेगा? तो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि दर्द ना हो पैर में? उसका एक ही सोल्यूशन है कि कांटे को पैर पांव से बाहर निकालो, किसी भी। अब सोचो, कांटा चुभा, गलती से चुभ गया, अब कांटा निकालने के लिए एक दूसरा कांटा चाहिए, यानी सुई, निडल कोई चाहिए। जितना दर्द हुआ था कांटा चुभने में, उतना ही शायद दर्द होगा कांटा को निकालने में, क्योंकि उसको निकालने के लिए जिस पॉइंट पे वो इंच हुआ है, अंदर गया है, उसके बगल से दूसरा उतना ही छेद करना पड़ेगा, दूसरे कांटे से, दूसरी सुई से उतना ही छेद करके उसको निकाला जाता है। लेकिन वो दर्द, एक जो परमानेंट दर्द है, उससे निजात पाने के लिए दूसरा दर्द दिया जाता है बगल से, ताकि वो निकल जाए। मतलब क्या निकला? अगर आप दुनिया के दुखों से बचना चाहते हैं तो एक दुख छोड़ना पड़ेगा, क्या? संन्यास लो। बुद्ध ने यही किया ना। सारी दुनिया में तकलीफें हैं, राजयोग में रह रहे थे, राजकुमार थे, पत्नी बच्चे सो रहे थे, सोते सोते आराम से जंगल निकल गए, वो तपस्या की, सब कुछ किया, गेन कर लिया। मतलब अच्छा जब आप इनसे बाहर जाते हैं, अपने फैमिली से बाहर जाएंगे, बच्चों से बाहर जाएंगे, क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? ये वही तकलीफ है जो कांटा निकालने में, दूसरा गड्ढा करने के लिए हो रही है, दूसरा जो छेद हो रहा है वहां पे, दूसरी जो सुई चुभाई जा रही है, उस एक कांटे में निकालने के लिए, ये वो वाला दर्द है। लेकिन एक बार वो अगर कांटा निकल गया, एक बार आपने वो तीर, जो विलाप का, दुख का और आशा का और एक दूसरे से लगाव का जो तीर है, वो आपने निकाल दिया ना, दुनिया से मुक्त हो जाएंगे आप, फिर कोई परेशानी आपको नहीं सताएगी। ठीक है। और आगे उन्होंने बोलते हैं, हैज थ्रोन अरो हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वो दिमाग की, मस्तिष्क शांति प्राप्त करते हैं। ही हु हैज ओवरकम ऑल द सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। जो सब दुनिया के दुख और तकलीफें छोड़ देते हैं, वो दुख तकलीफों से दूर और आनंदित जीवन बिताते हैं। एंड बी ब्लेस्ड, और वो सुकून भरा जीवन बिताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जीवन कैसे बिताना है, कैसे रहना चाहिए। ये था आपका चैप्टर 10। ठीक है। आई होप बहुत बेहतर समझ में आया होगा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन वाइज लाइन, इन बोथ वे, बाइलिंगुअल वे, इन इंग्लिश ऑल्सो एज वेल एज इन हिंदी ऑल्सो। इसके क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करते हैं, सारे चैप्टर्स। अगर चैप्टर आपको समझ आ रहा है, रियली आपको लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, तो चैप्टर को अपने तक लिमिटेड मत रखिए, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जो बच्चे जानने वाले हैं उनको शेयर करिए, वो जाने समझें, इस चैप्टर से जुड़ें। एंड ऑल द बेस्ट।